कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वैसे ग्रंथों में आत्मा को कथनचित रूपी बताया है। और इसको जो अरूपी है, अमूर्त है, फिर भी वह रूपी क्यों बना, मूर्तिक क्यों बना, इसके बारे में बहुत दार्शनिक मंथन में है, आलोड़न कर रहे हैं। ये रसायन पद्धति कैसी है, इसके लिए कोई नियंता हो, उसके माध्यम से ये कार्य किया जा रहा हो, ऐसा कोई सोच सकता है। क्योंकि यह रचना और किसी भी मशीन में डालने के लिए कुछ रॉ मटेरियल डाल दिया जाए और वह नीचे से मनुष्य हो जाए, तिरंच हो जाए, पशु हो जाए, पक्षी हो जाए, ऐसा तो कहीं भी नहीं। तो विज्ञान भी आश्चर्य में है। कोई वैज्ञानिक ने ये कहा, भगवान का यह मशीन अपने आप में अद्भुत है, हम ऐसे मशीन नहीं बना सकते। बन कैसे रहा है, इसके बारे में भी उनके सामने बहुत उलझने हैं, बहुत समस्याएं हैं। चूँकि वह वैज्ञानिक होने के कारण मान करके चल नहीं सकते, पहले उसको कसेंगे। अब कौन से कसौटी के ऊपर वो कसना चाहते हैं वो जाने, लेकिन सारे कसावट के बाद में भी यह यंत्र का रहस्य खुल नहीं सकता। एकदम इसका विलय हो जाना और उस स्थान पर दूसरे का उत्पादन हो जाना अद्भुत है। बाकी कोई अद्भुत संसार में है ही नहीं, जो यही एकमात्र अद्भुत है। इस तत्व के विषय में जैनाचार्यों ने भी काफ़ी व्यवस्थित संसारी प्राणियों के सामने रखने का उद्यम किया है। जैसे चूना है आपके पास, जो पान वगैरह में कत्थे के साथ आप डाल करके उसका सेवन करते हैं। तो यहाँ पर हम उस चूना और हल्दी, इन दोनों का, चूना तो सफ़ेद है, हल्दी तो हल्दी है, आपके सामने है। दोनों के वर्ण भिन्न हैं और ये दो वस्तु आपके सामने हैं, किंतु इन दोनों को थोड़ा सा सम्मिश्रण कर लिया जाए, न ही चूना आपको दिखेगा, न ही हल्दी दिखेगी।
दोनों का मिश्रण आपके हाथ में है, आपके सामने है। कौन सा? लाल। अब न चूना लाल था और न हल्दी लाल थी। सामने सामने इसको नकार भी नहीं सकते। सामने देख रहे हैं, आंखों का काम है देखना, वर्ण की पहचान। उनके लिए कोई भी वर्ण जो सफेद के रूप में देखने को नहीं मिल रहा। आंखें भले ही ज़्यादा मल लो तो भी अब चूने के कण दिखने वाले नहीं। उसी प्रकार हल्दी के कण भी दिखने वाले नहीं। और इसको सम्मिश्रण रखो, वह पूर्ण रूप नहीं आ पाएगा। इस प्रकार यह परिवर्तन हो करके दो वस्तुएं एक वस्तु के रूप में आ गई। न ही जीव दिखता और न ही इस जीव से पुद्गल को अलग किया जाता। इसका सम्मिश्रण किसने किया? जैसे इस लाल रंग का मिश्रण आपके हाथ में हुआ, उसी प्रकार परिणामों के कारण जीव के परिणाम चैतन्यमय है और वह राग द्वेष से पीड़ित होने से उस स्थान में रहने वाले जो वर्गनाएं हैं, रॉ मटीरियल है, वह कर्म के रूप में पैदा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको हम हाथ से दिखा नहीं सकते, किंतु आपके जो कोई भी संवेदन वर्तमान में हो रहे हैं, उन परिणामों की उत्पत्ति में कर्म का उदय अवश्य है। ये कहा गया है, लिखा गया है, माना गया है, किंतु मानने वाले, कहने वाले, लिखने वालों के सामने कोई सामान्य व्यक्ति अपनी जिज्ञासा रखता हो तो उसे समझाना बहुत कठिन है। मोक्ष मार्ग समझने और समझाने की बात कम है, किंतु मानने की बात है। महाराज यही तो बात है, हर एक व्यक्ति अपने अपना मनाना चाहता है। और यदि मान लो स्वयं ने माना है तो किस आधार पर माना? तो मानो ऐसे कहेंगे तो वह गला नहीं उतर सकता। रोटी तो निगल लेते हो, गैया तो रोटी को एक साथ खा लेते, आप लोग भी खा लेते हैं। बड़ी बड़ी वस्तु भी है, उनको भी चर्वण करके और कंठ में से प्रतिदिन निगलते हो। और वह जब तक आप इसके द्वारा क्षुधा का विनाश नहीं होता, इसका विश्वास नहीं करते, तब तक वह रोटी भी नीचे नहीं उतरती, क्योंकि आपकी मान्यता उसमें नहीं रही। इस मान्यता के साथ यदि हम धीरे धीरे पूर्वजों के कथन के आधार पर आगे कदम उठाते हैं, यह धीरे धीरे संवेदन में बात आ सकती है। जब इसके लिए एक ऐसा भी कर्म का उदय होता क्षय, जिसको अवधि ज्ञान बोलते हैं। आज वर्तमान में अवधि ज्ञान श्रद्धान का विषय विज्ञान के सामने नहीं, लेकिन उनको भी इस विषय में कुछ
और सोचने को बाध्य होना पड़ता है। वो क्या है? एक लड़का कहता है मैं वहां से आया हूं। कहां से? यहां से कम भी 100 किलोमीटर दूर वह नगर अथवा गांव है और मैं वहां था। मेरे पिताजी अभी भी विद्यमान हैं, मेरी माँ भी विद्यमान है और मेरे भाई भी विद्यमान हैं, मेरे मित्र भी विद्यमान हैं। तो सभी लोग, परिवार के लोग भी, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे माता पिता तो ये हम हैं खड़े। हाँ, आप भी हैं, किंतु आप बाद में मुझे जन्म दिए, पहले उन्होंने भी जन्म दिया था। इस बात को सुन करके वैज्ञानिकों के मन में एक जिज्ञासा, सामान्य व्यक्ति को तो स्वीकार कर लेता है, किंतु वैज्ञानिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वह लड़का कोई पक्षपात तो नहीं कर रहा, पक्षपात करने की बात ही नहीं, वो सही से ही बात कर रहा। ये बताओ तुम्हारे पिताजी अभी क्या कर रहे हैं? तो कहता ये काम कर रहे हैं, अभी घर में बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी का उन्होंने चित्रण कर दिया। ना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहने में विज्ञान को बोना होना पड़ेगा, क्योंकि किसमें क्या कसा? कसा तो कुछ है ही नहीं, नट बोल्ट है ही नहीं जो कस जाए और ढीले हो जाए। वहाँ देखेंगे चलो, और वहाँ प्रतिनिधित्व एक मंडल वहाँ चला गया उस नगर में। वो कहता है ये मेरे पिताजी हैं, देखो उनका नाम क्या है, ये देखो, उनको सुनाओ, पूछो। हाँ मेरा नाम तो यही है। ये कौन है? ये कह रहा है मुझे पिताजी, मैं पिताजी हूँ, तो ये लड़का हो गया हमारा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, वहाँ से इसने आपका नाम बता दिया, नगर का नाम बता दिया, आपका काम धंधा बताया, सब कुछ बताया, घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको बता दिया। और स्वयं मित्र था, हाँ मैं मित्र था, मेरा मित्र वह है, हम दोनों मिलकर के अध्ययन करते थे। कौन सा विद्यालय है? वह विद्यालय भी है। ये सारे के सारे आज के विज्ञान के लिए चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि वह मानने के लिए तैयार नहीं, किंतु इसको नकारने के लिए अब साहस नहीं हो रहा है। आज का यदि विज्ञान साहस को खो रहा है तो वह विज्ञान नहीं माना जाएगा। साहस तो रखना चाहिए, और इसमें क्या साहस, अभी क्या कसना है? सारे के सारे कार्य उनके सब बता दिया। इसके अलावा घर के भीतर कहाँ कहाँ पर क्या क्या रखा है, कितनी खिड़कियाँ हैं, कितनी दरवाज़ा है, कितने क्या है, वो सब कुछ बता दिया। और वो स्वयं उसके अध्ययन करने का कक्ष भी था, उस कक्ष को भी उसने बताया, और कक्ष का नाम क्या लिखा उसको भी बताया। अर्थ तो आत्मा में, जीव में विद्यमान है, उन भावों को शब्द रूप दिया जाता है। एक पहाड़ है ये विज्ञान का, इसको खोद करके उसमें से अर्थ को निकालना आज बिना जीव विज्ञान का संभव नहीं है। इस बात को भी बच्चों को, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई पढ़ा हो लिखा हो तो
पढ़ाए। मानने के लिए भी तैयार तब तक नहीं होता ये जीव जब तक उसको विश्वास बीच में नहीं आता। हम तो उनसे बोलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अपने आप ही बोलने लग जाए? नहीं, अपने आप तो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप उसके लिए थोड़ा सहयोग दो बोलने के लिए। मैं तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि उसका विश्वास ही जब नहीं है तो मैं बोल करके करूं क्या, बताओ। ततः केन ब्रवीम्यहम्, इसलिए मैं उस व्यक्ति के साथ बोल कैसे सकता हूँ? सारे वैज्ञानिक पुस्तकों को देखने से ये ज्ञात होता है, बहुत कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें से वस्तुओं को लेकर के रखने का अपने कोश में प्रयास किया है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं, उसकी कोई व्याख्या नहीं। सब कुछ है, लेकिन व्याख्या करना भाव के बिना संभव नहीं। इसलिए यह लाल रंग का जो निर्माण आपके हाथ में हुआ, उसमें चूना और उद्गल का वह हल्दी का योग है। उसी प्रकार शब्द विज्ञान के लिए भी आत्मा का परिणाम बोलने का और फिर बाद में वहाँ का मटेरियल शब्द के रूप में परिणत हो जाता है। उसकी भी एज है, उसकी आयु है, और तब तक वह अपना प्रभाव दिखा सकता है। फिर बाद में वह विलीन हो जाता है। जैसे उस लड़के के रूप में आपने यहाँ पर देखा, वहाँ भी देखा, उससे पहले का भी वह बता सकता। इसको जैनाचार्यों ने जाति स्मरण कहा है। ऐसे उदाहरण वैज्ञानिकों के सामने बहुत चुनौती लेकर के खड़े हैं। धीरे धीरे वो खिसकते हुए इस ओर भी आ रहे हैं, किंतु आने के बाद भी भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के चलने वाले द्रव्यों का दो का एक होना तो इसी रूप में संभव है। ऐसा भी यंत्र का निर्माण किया जा सकता है, अथवा मंत्र का भी प्रयास किया जा सकता है, फूंकने से अथवा उसको मिलाने से पुनः पूर्व रूप में वह हल्दी आ सकती है और वह चूना भी आ सकता है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल, इन दोनों के सम्मिश्रण होने के उपरांत भी एक जैसा लगता है, किंतु एक नहीं होता है। यह शास्त्रों का ही आधार नहीं, प्रयोग के भी हैं। इसलिए वह तो चला गया। इसका कार्य क्या? मिट गया? नहीं, वे चल बसे, यहाँ से वहाँ जा कर बसे। वे चल बसे। चल बसे मतलब मिट गए, मृतक हो गए, लेकिन वहाँ जाकर चल बसे, वहाँ पर जाकर के मेहमान हो गए। अब क्या करें बताओ? इसी को चल बसे कहते हैं। सबको एक बार चल बसना है, कोई किसी को आगे और किसी को पीछे। महाराज को समझ में नहीं, ये समझने की बात है ही नहीं, ये तो मानने की बात है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की,
संभव है वह दूसरी कक्षा की बात है और एक छोटी सी कथा घटना उसमें उल्लेखित है। ऐसे घटनाक्रम को बताने वाले बहुत सारे प्रसंग पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए पहले दिए जाते थे। आज के कथाकार भी ताकि जीवन पर्यंत वह कथा वह पाठ हमें जीवन पर्यंत ही नहीं किंतु जब तक कल्याण न हो तब तक वह कार्य कर सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। कथा वस्तु है एक सौतेले बोलते क्या बोलते हैं आप लोग कि दो भाई हैं और दो उनके पत्नियां हैं और आपस में इनका थोड़ा सा संघर्ष चलता था। एक को संतान थी, एक को शायद संतान नहीं थी। जिसको संतान नहीं थी उसने इस प्रकार का कार्य किया है तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा भी, लेकिन वह संतान मरण को प्राप्त हो गई। जिसकी संतान थी वह चिल्ला रही है, रो रही है और इसका क्या अब न्याय होगा, बड़ा कठिन है। पंचायत की ओर कई लोगों ने नजर की और उसको सिद्ध करने के लिए गए। वह जिसने उसको कष्ट पहुंचाया था वह मैं तो कभी भी कर ही नहीं सकती ये चीज, वैसे ही मैं संतान की भूख रखती हूँ। मैंने नहीं किया और जिसकी संतान थी वह कहते और कोई घर में थे ही नहीं, समझा करके हम गए थे, साथ ले जा नहीं सकते थे। लेकिन अब इसको क्या कहा जाए। हाँ, उसने जिसकी संतान नहीं थी उसने एक और विचार किया। एक गाय चौंक करके बाजार में से दे, बैल सही है और गाय सही है, और वह आई और मेरे सामने सामने ही उसको जो बीच में आ गई संतान उसको सिंग से उछाल दी, सिंग से उछाल दी और वह जो ही नीचे गिरा तो मरण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपने ऊपर जो आ रहा था उसको किसी भी प्रकार से उसने टाल दिया। जब आंखों देखी बात कह रही है ये झूठ नहीं हो सकती। अब
कैसा किया जाए, तो पंचायत की, तो पंचायत ने कहा सही सही बताएगा, उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। और यह एक यदि सही सही निर्णय पर चला जाता है, ये घटना हमारे लिए बहुत बोधप्रद होगी। उन्होंने कहा दो के बीच में एक है संतान, ऐसा कर दिया जाए, इसके आधा आधा हिस्सा खिलाया जाए और एक हिस्सा बड़ी को, एक हिस्सा छोटी दिया जाए। इसको देख करके, सुन करके छोटी वाली इस निर्णय से घबराई नहीं गई, उसको भीतर भीतर बहुत अच्छा लगा। इधर देखते हैं, पंचायत ने देखा, बड़ी कहती है मुझे नहीं चाहिए, किंतु इनको ही दिया जाए, लेकिन यह खुशी के साथ हमेशा हमेशा बने। तब पंचायत ने कहा ये सही माँ है, उसको जीवित रखना चाहती है, और ये दूसरी जो है वह आधा आधा करने के लिए तैयार हो गई। इससे स्पष्ट है इसने ऐसा किया। इसके उपरांत भी उसने एक गाय का नाम लिया था, हमने आँखों से देखा और कानों से गाय ने भी सुना। इस समय हमारे लिए भी एक समस्या है, और वह गाय सारे के सारे लोगों को अलग अलग करते हुए आकर के उसने अपने प्रस्तुति बताई। और चूंकि इसमें जो कड़ाव में क्या है, वो कड़ाव ही ना, उसमें से लोह का जो गोला था गरम गरम, उसको मुख से उठा करके और उनके सामने चढ़ा दिया। तो उस समय पंचायत ने कहा यह भी दोष से मुक्त है। पहले नहीं कोर्ट होते थे, न हाई कोर्ट होता था, न जिला कोर्ट होता था, कुछ भी नहीं होता था, किंतु 5 पर्याप्त है। पंचायत जिसको बोलते हैं, आज ये पंचायत शब्द ही एक प्रकार से रुग्ण हो गया है। कैसे रुग्ण हुआ? वो इसलिए रुग्ण होता जा रहा है, बड़े बड़े कोर्ट जो हो गए, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए व्यय हो रहा है, लेकिन सही को सही सिद्ध करना आज शताब्दी भी लग रहे हैं, शताब्दी भी लग रहे हैं। सरकार भी सोच रहे हैं, क्योंकि शासन चलाना है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य है, जैसे कि वह गाय आकर के उस
गरम गोले को भी मुख से पकड़ करके बाहर रख दी और अपने आप में के सत्य को सिद्ध कर दिया। हमारे यहाँ कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो अपना निर्वाह करते रहते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार और व्यवहार के अनुसार, और सत्य को अपने जीवन मान करके चलते हैं। इस प्रकार होने के उपरांत भी आज हम एक प्रकार से उन शास्त्रों में अथवा उन व्यवहारों में जो अतीत में घटित हुए हैं उन सब का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, और वह 5 मिनट का काम आज 50 वर्ष के बाद में भी सिद्ध नहीं हो रहे। होंगे तो सही, लेकिन यह काल बता रहा है अवसर्पणी में न्याय भी एक प्रकार से कमज़ोर तो होगा ही, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या सिद्ध करना, पाप तो सिद्ध करना ही नहीं होता, किंतु पाप से दूर रहने के लिए जो कहा गया है और उसको आगे भी इसी प्रकार सुखमय जीवन जीने के लिए उद्बोधित किया जाएगा अथवा न्यायालय बनाया जाएगा, आदि आदि अवसर के अनुसार अपेक्षित है, तो उसके साथ साथ सत्य भी अथवा पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखना ही चाहिए। हमारे यहाँ पापी को नहीं किंतु पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखने के लिए गया। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि जितने भी मुक्त हुए हैं हो रहे हैं वो पाप को छोड़ने के बाद ही हो रहे हैं। पाप को साथ लेकर के कोई सत्यालय में न्यायालय में जा ही नहीं सकता। ये पक्का है, मुक्ति के लिए हमें पाप का एक प्रकार से विसर्जन करना होगा। कोई भी हो, वह हमारे यहाँ पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकते भी, ऊंट भी हो सकते हैं, हाथी भी हो सकते हैं, और सिंह भी हो सकता है और सर्प भी हो सकता है। पंचम गुणस्थानवर्ती संयमा संयमी, और वह 16 स्वर्ग तक जाकर के वहाँ से यूँ 16 स्वर्ग उपजाए, तहते चैन नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। ये आप लोगों के लिए दौलत राम जी के द्वारा लिखा हुआ 6 डाला ग्रंथ पढ़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में आप जितने पंच पापों में से कम करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे। कौन कितना कर रहा है यह हमें दूसरे को नहीं देखना है, किंतु हमें यदि हल्का होना है तो परिग्रह को और 5 से 5 पापों को छोड़ते हुए जाना, यही एकमात्र मार्ग है। असंयम हमेशा हमेशा अनंत रहता है। संयम गिनती के ही हुआ करते हैं, इसलिए जो गिनती के होते हैं उन्हीं की हमेशा हमेशा जो पाप को छोड़ना चाहता है वो विनती करता रहता है। यह विनती का रिवाज एक प्रकार से वह जैसा जैसा कम करता जाता है वैसे वैसे हल्का होकर के तैरने लग जाता है। ये तैरना एक प्रकार से
पाप से मुक्त होने का पाठ सिखाता है। इसलिए डूबना ये भारी होने का पाठ सिखाता है और अनंत संसार में डूबते डूबते ही हम आए हैं और उन पापों को अभी भी कम नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन के अलावा अथवा इन पशु जो आदर्श हैं इनके अलावा कोई भी स्थान नहीं है तो पाप का त्याग कर रहा। स्वर्गों में जो गए हैं पाप त्याग करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर पाप त्याग नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग पाप की पाल्टी को थोड़े से भारी न बनाइए और पुण्य की पाल्टी को ऐसा भारी बना दो जिसके द्वारा वह पाप के बाल्टी ऊपर चला जाए। ऊपर कहाँ चले जाए? सारा सारा वह परिग्रह उसका समाप्त हो जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और बच्चों को स्कूल के पाठशाला के विद्यालय के बच्चों को शनिवार में भी आधा शनिवार मिल जाता है, बताते। हाँ, ऐसा सुना था। क्योंकि बच्चे प्राय करके छुट्टी को ही देखते रहते हैं और आप लोगों को भी उसी प्रकार मुक्ति को ही हमेशा देखते रहिए और धर्म के कांटे को, तराजू को, जो धर्म का कांटा रहता है, नीचे की ओर न देख करके उस कांटे की ओर ही आपका नज़र रह जाए और वह पाप का पाल्टी कमज़ोर होता चला जाए। यही एकमात्र आप लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा।